नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अगर अच्छे नहीं भी हैं तो इस चैनल को वॉच करते जाइए, धीरे धीरे अच्छे भी हो जाएंगे। आज के वीडियो में हम स्वर विज्ञान में सोहम मंत्र का क्या योगदान है या फिर क्या महत्व है, इसके बारे में बात करेंगे। एक व्यूअर का कमेंट आया था कि सोहम मंत्र के बारे में थोड़ा सा आप अपने वीडियो में बताएं। सोहम मंत्र स्वर विज्ञान से जुड़ा हुआ मंत्र है जो हमें हमारी मूल आत्मा से जोड़ता है और यह मंत्र व्यक्ति की आत्म चेतना को जागृत करता है, जिससे उसका मानसिक, व्यवहारिक और बौद्धिक स्तर बढ़ता जाता है। यह मंत्र हमको, जब भी हम यह मंत्र बोलते हैं तब हमको याद दिलाता है कि हम ब्रह्मांड का अंश हैं और हमारी चेतना असीमित है। सोहम मंत्र प्राकृतिक रूप से हमारी आत्मा में विद्यमान बना रहता है और जब हम इसको बार बार दोहराते हैं तो यह हमारी ऊर्जा को संतुलित रखता है हमारे शरीर में, जिससे हम कोई भी काम करें उसमें हमको सफलता मिले। क्योंकि जब हमारे शरीर में संतुलन की स्थिति बनती है तो हमारे सभी काम ऊर्जा के माध्यम से, वाइब्रेशंस के माध्यम से, सांसों में जो कंपन होता है उसकी जो आवृत्ति होती है जो बाहर हमको रिफ्लेक्ट करती है, उसके माध्यम से हमें हर वो चीज़ मिल जाती है जिसको हम चाहते हैं। इसीलिए हमेशा बोला जाता है कि सोहम मंत्र को बार बार आप दोहराएं। हमारे शरीर में मुख्यतः 3 नाड़ियाँ अधिकतर हमारे शरीर को कंट्रोल करती हैं। वह है ईड़ा नाड़ी, पिंगला नाड़ी और सुषुम्ना नाड़ी। और जब हम सोहम मंत्र का जाप करते हैं तब हमारी सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव होती है और जब हमारी सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव होती है तब हम कोई भी आध्यात्मिक काम करते हैं, उसका जो परिणाम हमको प्राप्त होता है वह कई गुना ज़्यादा प्राप्त होता है। आप खुद अपने जीवन में देखेंगे, जब आप सुषुम्ना नाड़ी को एक्टिव करके सोहम मंत्र का जाप करते हैं तब आपके जीवन में आध्यात्मिक, मानसिक जो आपकी शांति है और आपकी जो सकारात्मक सोच की ऊर्जा है आपके शरीर में दिन ब दिन बढ़ती जाती है और आप एक दृढ़ निश्चय लेने वाले व्यक्ति बन जाते हैं। किसी भी प्रकार का अगर आपको डिसीजन लेना होता है तब आप उसको बहुत ही आसानी से लेने लगते हैं, क्योंकि आपका बौद्धिक स्तर भी सुषुम्ना नाड़ी के एक्टिव करके सोहम मंत्र के जाप करने से बढ़ता जाता है। अब इस मंत्र को बोलना कैसे है? कई बार हम मंत्र तो सीख लेते हैं, ये भी समझ लेते हैं कि ये काम करता है, लेकिन हम कई बार उसको बोलने में, दोहराने में गलती कर देते हैं, जिससे उसका पूरा जो आपको प्रतिफल मिलना चाहिए, रिजल्ट मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पाता और हम कहते हैं कि ये मंत्र, ये स्वर विज्ञान, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता। काम तो सभी चीजें करती हैं अगर आप उसको सिस्टमेटिक और सही तरीके से करें तब। तो सोहम मंत्र का उच्चारण आपको कैसे करना है? जब भी सांस आप अंदर लेते हैं तब आपको बोलना है, उच्चारण करना है सो। ओके, उसके बाद जब आप सांस छोड़ते हैं तब आपको हम का उच्चारण करना है। यह क्रिया स्वर विज्ञान के अनुसार हमारे ऊर्जा केंद्रों को सक्रिय करती है और मन को गहरे ध्यान की अवस्था में ले जाती है, जिससे हमें मन की शांति मिलती ही मिलती है। साथ में हमें सकारात्मक विचार भी हमारे सबकॉन्शियस माइंड में आने लगते हैं। यह मंत्र हमारी सांसों को भी गहरा करता है। हम हमेशा बोलते हैं ना कि सांसों को आप नाभि चक्र तक लेकर आइए, सांसों को गहरा करिए। जितनी सांसें गहरी होंगी उतनी ही आपके स्वस्थ शरीर की कल्पना आप कर सकते हैं। और यह मंत्र हमारी तीनों स्वरों को संतुलित करने में भी काम आता है। जब हम इस मंत्र का उच्चारण करते हैं, इसको हम बार बार दोहराते हैं, इसका जाप करते हैं, तो यह हमारे शरीर में जितनी भी नाड़ियां विद्यमान हैं उनको सक्रिय कर देता है और उनकी जो कार्य करने की क्षमता होती है उसको भी बढ़ा देता है। एक चीज़ और है, यह हमारी फेफड़ों की क्षमता को बढ़ाता है, जिससे हमारे शरीर में ऑक्सीजन लेवल बढ़ता जाता है। इस मंत्र के बहुत सारे फायदे हैं। पता है, यह हमारे ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करने में, नियंत्रित करने में हमारे शरीर की मदद करता है। आप एक बार इस मंत्र का उच्चारण ज़रूर करके देखें। आप कोशिश ये करें कि सुबह उठकर इस मंत्र का उच्चारण करें। 5 से 7 मिनट ही अगर आप इस मंत्र का उच्चारण करते हैं या फिर 108 बार इस मंत्र का उच्चारण करते हैं, आपको खुद को शरीर में नई स्फूर्ति, आपको खुद को समझ में आएगी कि हाँ, जब आप इस मंत्र को दोहराकर इसका जाप करके उठेंगे उसके बाद ही आप पूरा दिन अपना नोटिस करिएगा, आपको बहुत ही बदलाव, सकारात्मक बदलाव आपको खुद को नजर आएंगे। किसी के कहने पर मत जाइए, खुद ट्राई करके देखिए, खुद करके देखिए, आपको समझ में आएगा जब आप इस मंत्र का जाप कर लेंगे। लेकिन क्या होता है, इतनी भागदौड़ भरी जिंदगी में हमको ना अपने लिए
लिए 10 से 5 मिनट भी नहीं मिल पाते हैं, और यह मंत्र और यह सुबह का मेडिटेशन, सुबह के काम करने वाले जो बताते हैं वो कुछ भी हम नहीं कर पाते। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ये मंत्र का जाप करना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियरी रहेगा। आपको आपकी ज़िंदगी में सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। एक बार इस मंत्र का जाप जरूर करें, आपको खुद को पूरा दिन तरोताजा महसूस होगा। सोहम मंत्र पता है हमारे सबकॉन्शियस माइंड को भी रीप्रोग्राम करता है, जिससे हम सकारात्मकता की तरफ बढ़ते जाते हैं। अभी क्या होता है, हमारे दिमाग में एक पॉजिटिव थॉट जाने की कोशिश करता है, क्योंकि नेगेटिविटी और नेगेटिव थॉट ने उस पर कब्जा कर रखा है। तो जब भी हमारा कोई एक थॉट बेचारा सकारात्मक थॉट उसके पास जाता है, उसमें जितने भी नेगेटिव थॉट्स हैं वो कहते हैं चल बाहर निकल, तेरा यहाँ कोई काम नहीं है, तो वो बेचारा वहां से लौट आता है। सोहम मंत्र का जाप करते ही आपके जितने भी नेगेटिव थॉट्स आपके दिमाग में घर करके बैठे हैं वह धीरे धीरे करके बाहर निकलते जाएंगे, और जो पॉजिटिव थॉट है सकारात्मकता आपके सबकॉन्शियस माइंड में पहुंचती जाएगी, और आपका सबकॉन्शियस माइंड रीप्रोग्राम हो जाएगा। सोहम मंत्र हमारे जितने भी नकारात्मक विचार होते हैं ना, जो हमको आए दिन घेरे रहते हैं, इसने ये कह दिया, उसने ये कह दिया, मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे वो प्रॉब्लम है, आज मुझे बिजली का बिल जमा करना है, आज मुझे टेलीफोन का बिल जमा करना है, आज मुझे घर की EMI देना है। ये तो बहुत छोटे छोटे चीज़ें हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। हमारे रिश्तों में भी कई बार प्रॉब्लम होती है। बार हम अपनी बीमारियों को लेकर इतने परेशान रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं, हमारे साथ बीमारियाँ घेरे हुए हैं हमको। तो इस मंत्र के जाप से ये सारी समस्याएं खत्म हो जानी है। एक बार बस आपको यह मंत्र का जाप करना है सुबह उठकर नहीं भी कर पाते। देखिए, मैं हमेशा अपने वीडियोस में इसलिए कहती हूँ क्योंकि आज के समय में ना सुबह उठना एक बहुत बड़ा टास्क बन गया है सभी के लिए। तो अगर आप सुबह नहीं भी उठ पाते हैं, जब भी आप उठते हैं तब आप इस मंत्र का जाप करें, आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और दूसरों को मुस्कुराने की वजह देते रहिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।